नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ 10th क्लास का 10th चैप्टर प्रकाश के बारे में बात करने आई हूँ। प्रकाश जिसकी वजह से हम सारी सृष्टि को देख पाते हैं, जिसकी वजह से हमें अंधेरे से डर नहीं लगता। सबसे परमात्मा का खूबसूरत गिफ्ट जो इंसान को या सृष्टि को मिला है वो है लाइट। आंखें हमारे भगवान ने बहुत खूबसूरत आंखें दे रखी हैं, जिसकी वजह से हम ये सारी सृष्टि देख पाते हैं, लेकिन लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। अब लाइट क्या है? रेज, किरणा, जिन्हों आप किरणा कहते हैं। लाइट किरणा है। किरणा किस तरह चलती हैं, किरणें कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती हैं, क्या स्पीड है, उसके बारे में हम बात करेंगे। प्रकाश, सबसे पहले प्रकाश में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, दो प्रकाश की प्रॉपर्टीज। कैसे प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, या उसी माध्यम में रहता है। कैसे हम अपने मिरर्स में अपनी प्रतिबिंब को देख पाते हैं, कैसे हम शीशे में, ट्रांसपेरेंट शीशे में दूसरी जगह दूसरी तरफ देख पाते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, मैं एक पिक्चर ड्रॉ कर रही हूं। ये मिरर है, दर्पण, प्लेन दर्पण। अगर मैंने आपको अभी बोला है कि प्रकाश बिल्कुल ही सीधी रेखा, सरल रेखा में चलता है। अगर दर्पण पे कोई भी प्रकाश की रेखा ऐसे स्ट्राइक करे तो वो अगर उसी तल में, उसी प्लेन में वापस चली जाती है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन, या इसको हम बोलेंगे परावर्तन। अगर यही रेखा इस प्लेन से आई लेकिन वो दूसरे माध्यम में चली गई, इसको कहते हैं अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। इन दोनों को आपने अलग अलग से याद नहीं करना, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा रही हूँ, इसलिए मैं दोनों को साथ साथ में ले रही हूँ। ये आपकी इंसिडेंट रे, आपाती किरण, ये ध्यान से समझिए, ये आपाती, दोनों में ही ये आपाती किरण है, इंसिडेंट रे है। ये एक हमारे पास दर्पण है, मिरर है। इसके ऊपर अगर हमने एक 90 डिग्री का कोण की रेखा बना दी, इसको हम लंब बोलते हैं, यहाँ परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये हमारी रिफ्लेक्शन है, जिसको हम परावर्तन कहते हैं। ये रिफ्रैक्शन है, अपवर्तन जिसको बोलते हैं। इसके भी लंब बना दिया हमने। आज मैं सिर्फ आपको इन किरणों के बारे में बता के जाऊंगी। ये हमारी आपाती किरण है, इंसिडेंट रे। ये हमारा लंब है, जिसको परपेंडिकुलर कहते हैं। ये हमारी परिवर्तित किरण है, ये हमारी परिवर्तित किरण है। इन दोनों में फर्क क्या है? ये उसी माध्यम में वापस आ गई, ये दूसरे माध्यम में चली गई। ध्यान से समझिए। अब ये वाला कोण आपाती कोण, ये परिवर्तित कोण, ये आपाती कोण, ये परिवर्तित कोण, दोनों में ही सेम नाम है, लेकिन इसमें और इसमें मेजर फर्क क्या है? इसमें ये दोनों कोण बराबर होते हैं। आपाती कोण, उसको हम आई बोलते हैं। परिवर्तित कोण, उसको आर बोलते हैं। रिफ्लेक्शन में, परावर्तन में आई और आर बराबर होते हैं। मतलब अगर आई 0 होगा तो आर भी 0 होगा। एक बार अगर हम रिफ्रैक्शन में जाते हैं, ये आई है और ये आर है, आई और आर इसमें बराबर नहीं होते। इन दोनों में एक मेजर फर्क है। अगर आप नियम की बात करेंगे, नियम में आपको दोनों में याद करने का तरीका बताऊंगी। आपाती किरण, लंब और परिवर्तित किरण, दोनों में इकट्ठे याद करना है, अलग अलग याद नहीं करना। एक ही माध्यम में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। लेकिन रिफ्लेक्शन में, परावर्तन में आई और आर बराबर होते हैं, लेकिन अपवर्तन में आई और आर बराबर नहीं होते। आई आर से बड़ा भी हो सकता है, आई आर से छोटा भी हो सकता है। ये जो लॉ है, नियम है कि तीनों किरणें, आपाती, परिवर्तित और लंब, एक ही प्लेन में होंगे, एक ही तल में होंगे, इको ही तल च होंगे। ये जो नियम है, ये नियम, चाहे ये सरफेस स्मूथ है, बिल्कुल प्लेन है,
चाहे ये सरफेस टेढ़ा मेढ़ा है, इसके ऊपर भी अगर किरण डलेगी तो ये उसी तरफ मुड़ेगी। कैसे मुड़ेगी? इन नियम को ओबे करके। तो बड़े ध्यान से आपने इसको याद करना है कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन का नियम, परावर्तन का नियम, ये किसी भी सरफेस ਲਈ ओबे ਹੁੰਦਾ है, किसी भी सरफेस ਲਈ ਇਹ पूरा उतरता है। दो पॉइंट है इसਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਤੀ किरण, लंब, परिवर्तित किरण, ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, आई और आर। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ आई पता होना चाहिए, आर पता होना चाहिए। आई और आर दोनों बराबर होंगे है ये रिफ्लैक्शन, लेकिन रिफ्रैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ आई और आर बराबर नहीं होंगे। होप तुसी इतना समझे होगे। इस मैं कंटिन्यू करांगी, नाल दी नाल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अपना एक होर लैक्चर डिलीवर करन जा रही हूँ। थैंक यू।